हेलो फ्रेंड, आप एकदम अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम चार अंकों की संख्या के वर्गमूल निकालना सीखेंगे, जिसे इंग्लिश में बात करें बोलते हैं स्क्वायर रूट। चार अंकों की संख्या के वर्गमूल हम 2 से 3 सेकंड में कैसे निकाल पाएंगे, वो मेथड यहाँ हम समझ रहे होंगे। वो मेथड समझने से पहले हमने यहाँ पर 1 से 10 तक के वर्ग लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। लिख लिए मैंने। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का कितना हुआ 4, 3 का 9, ठीक है। 4 का कितना हुआ 16 दिख रहा होगा आपको। 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81, 10 का 100। तो पहली बात तो ये समझिए, जैसे हम तुमसे ये पूछें 81 का वर्गमूल कितना हुआ, तो आप कह देंगे 9, ठीक है। क्या बोल देंगे? 9 बोल देंगे। हम जैसे तुमसे पूछे बेटा कि 49 का वर्गमूल कितना हुआ, तो आप बोल देंगे 7, ठीक है। हम यहाँ पूछे भाई 25 का वर्गमूल कितना हुआ, आप बोल देंगे 5। तो मुझे एक बात बता पा रहे होंगे कि यहाँ आपको ये संख्या पूछी जाएगी, ठीक है। ये संख्या आपको भाई क्या हो, पूछी जाएंगी, ठीक है। तब आपको बतानी क्या पड़ेगी भाई, ये संख्या आपको पूछी जाएंगी और इधर वाली संख्या आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। समझ पाए? तो देखो प्रश्न में हमने यहाँ लिखा है, प्रश्न में इकाई अंक पर जो पूछा जाएगा, जैसे आपको पूछा 49, तो प्रश्न में इकाई अंक पर कितना हो जाएगा 9। तो एक बात तो पहले समझ लिए, जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होगी तो उसके इकाई अंक पर ये पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। उसके इकाई अंक पर आपको ना तो कभी 2 मिलेगा, ना कभी 3 मिलेगा, और ना कभी 7 मिलेगा, और ना कभी आपको 8 मिलेगा। ये पॉइंट बना के लिख लेना। किसी भी संख्या का यानी कि जो पूर्ण वर्ग होगा उसके आंसर में आपको 2, 3, 7, 8 इकाई अंक कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट बना के लिख लेना। अब आगे चलते हैं। अब आप एक बात बताइए मुझे कि आपको ऐसे ही तो पूछा जाएगा 81 का वर्गमूल बताओ, आप 9 बता देंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है प्रश्न में इकाई अंक पर, ये लिखा है। तो इकाई अंक पर 1 है ना, तो अब देखो इकाई अंक पे 1 है यहाँ, प्रश्न यही तो पूछा जाएगा आपको। तो आप देख पा रहे होंगे इकाई अंक पे 1 है और इकाई अंक पे 1 यहाँ है। तो उत्तर में इकाई अंक पे हमें क्या लिखेंगे, 1 या फिर 9। देखो 1 है तो हाँ 9 रहेंगे, ठीक है। 1 है तो क्या रखेंगे भाई, यहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। और यहाँ पर क्या है, 1 है और वहाँ क्या रखेंगे 9। तो उत्तर में इकाई अंक पर 9 रख दिया। अब देखो 2 तो आना नहीं है, 3 तो आना नहीं है। अब देखो 4, यदि इकाई अंक पर 4 आता, देखो कहाँ आया, 4 यहाँ आया भाई, ठीक है। और 4 यहाँ आया, तो वहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, या फिर हम यहाँ 8 रखेंगे, या फिर 2 रखेंगे। तो यहाँ लिख दिया मैंने 2 या 8 रखेंगे, ठीक है। अब देखो प्रश्न में इकाई अंक पर देखो 5 लिखा है यहाँ पर, तो देखो उत्तर में इकाई अंक पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। सीधा एक ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ मेथड समझ रहे हैं कि यानी कि इकाई अंक पे 6 मिलता है और कहाँ मिलता है यहाँ, तो उत्तर में इकाई अंक पे 4 लिखेंगे या फिर 6 लिखेंगे, 4 लिखेंगे या फिर 6 लिखेंगे। ये हमने लिख दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जैसे ही में चलते हैं, प्रश्न में इकाई अंक पर उसके बाद 6 के बाद 7 आना नहीं है, 8 आना नहीं है, 9, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या लिखा है, 9 लिखा है। तो अब यहाँ कि प्रश्न में इकाई अंक पर कितना है, 9 यहाँ है और 9 यहाँ। उत्तर में क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे और 7 लिख देंगे। ये हमने यहाँ से तालिका बना ली, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे। इसे लर्न करने का तरीका क्या होगा, यहाँ देखो 1 है प्रश्न में इकाई अंक पर, तो आपको 1 या 9 लिखना है। यहाँ इकाई अंक पर 4 है तो उसका आधा और डबल लिखना है, 2 या 8, ध्यान से रखना, ठीक है। इसको तालिका को आप लर्न करने पड़ेगी, तब जाके हाँ क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 5 लिखा है, तो देखो 5 हो गया, ये तो एक ही जाना। ये 6 है, अब देखो 4, यहाँ 4 था तब 2 या 8 आ जाता। अब देखो 6 है ना, तो अब क्या करेंगे, 6 आया है तो यहाँ 4 या 6 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या है बेटा, 9। अब 9 की जगह क्या लिखेंगे, 3 या फिर 7 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन ले रहे होंगे, जैसे मैंने लिखा आपके सामने कि ये लिखा 18 और 49, ठीक है। 18 49 लिख लिया। तो अब देखो यहाँ क्या करेंगे, प्रश्न में इकाई पे 9 मिला है, तो अब देखो इस संख्या को 2 भागों में तोड़ देंगे, ठीक है। 2 भागों में तोड़ दी। अब देखो 9 की जगह हमने क्या बताया था, तालिका को लर्न करो, 3 रखना पड़ेगा या फिर आपको 7 रखना पड़ेगा। अब यहाँ एक ऐसी संख्या का वर्ग करो इससे 18 से ज़्यादा ना निकल जाए। तो देखो 4 का 16 हुआ, 5 का 25 ज़्यादा निकल गया, तो 4 यहाँ रख दो और 4 यहाँ रख दो, ठीक है। 4 कहाँ रख दो, 4 यहाँ रख दो। अब आपके देखो ध्यान से देख पा रहे होंगे, आपके 2 आंसर हो गए, एक 43 हो गया और एक कितना हो गया 47। तो अब यहाँ कंपेयर कैसे कराएंगे, यहाँ 4 से बेटा क्या करेंगे, 5 कर लेंगे, ठीक है। और 5 का यहाँ 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 20 हो जाएगा। अब देखो 20 से ये ज़्यादा 18 है या कम है, तो आप कह देंगे क्या है, कम है। तो हमारा कम वाला आंसर हो जाएगा, 43 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने लिखा है बेटा 2809, क्या लिखा है 2809। अब देखो आप क्या कह रहे होंगे, इस संख्या को मैंने क्या किया, 2 भागों में तोड़ दिया। तो 9 की जगह या तो 3 लिखेंगे या फिर लिखेंगे 7, लिख लिया। 3 लिखा मैंने या फिर 7 लिखा। अब देखो यहाँ इस संख्या का स्क्वायर करेंगे, 28 से ज़्यादा ना निकल जाए। देखो 5 का 25, 6 का 36 ज़्यादा निकल गया, तो यहाँ कितना रख देंगे, 5 रख दिया मैंने। अब या तो ऐसा करो 5 का वर्ग करो और 5 ऐड करो, कितना हो जाएगा, 25 5 30 हो जाएगा। या फिर ऐसा कर लो भाई, यहाँ 5 से 1 बढ़ा लो, 6 हो जाएगा। 6 का 5 में मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा। 30 से कम है या ज़्यादा, तो आप कह देंगे कम है। 30 से, तो कम वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये 53 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे मैंने लिखा अगला 2209, कितना लिखा, 2209 लिखा। अब बताओ
9 के स्थान पर इकाई अंक पर 9 है तो वहाँ क्या रखते हैं 3 या फिर 7 रखते हैं। तो अब देखो यहाँ ऐसी संख्या का स्क्वायर करना कि 22 से ज़्यादा ना निकल जाए। तो देखो 5 का 25 ज़्यादा निकल गया, तो यहाँ 4 का 16 4 रख दो भाई, 4 यहाँ रख दो। अब देखो 4 से यहाँ 1 बढ़ा दिया 5 कर दिया, 5 का 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 से ज़्यादा है या कम है, तो आप कह देंगे 20 से ज़्यादा है, तो हमारा ज़्यादा वाला आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर मेरा ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे मैंने लिया आपकी बार 14 44, कितना लिया 14 और 44। अब देखो ध्यान से, यहाँ देखो 2 भागों में तोड़ लिया। 4 की जगह क्या बताया था मैंने, आधा रख दो या उसका डबल रख दो, ठीक है। तो यहाँ इकाई अंक पे 4 है तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने 2 या 8। अब यहाँ रखेंगे भाई इस 14 से ज़्यादा निकल जाए, ठीक है। ऐसे संख्या रखेंगे, उसका स्क्वायर 5 का 25 4 का 16 3 का 9, ठीक है। तो 3 यहाँ रख दिया और 3 यहाँ रख दिया, ठीक है। अब देखो 3 से 1 बढ़ाओ तो यहाँ हो जाएगा 4, 1 बढ़ाया जैसे ही तो यहाँ कितना हो गया, आप कह देंगे 4, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। 12 से ज़्यादा है या कम है, तो 12 से ज़्यादा है तो हमारा ज़्यादा वाला आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब मैं लेते जैसे मैंने लिया 42 25, कितना लिया है 42 25। इस संख्या को मैंने 2 भागों में तोड़ा। आप कहेंगे देखो 5 की जगह क्या होता था, इकाई अंक पे 5 है, तालिका में मैंने लिखवाया था 5 है, तो उसमें आंसर में क्या लिखेंगे, इकाई अंक पर 5 ही रखेंगे, ठीक है बेटा। तो अब देखो 42 लिखा है, इस संख्या का स्क्वायर करो कि 42 से ज़्यादा ना निकल जाए। तो देखो 6 का कितना हुआ 36 हुआ, 7 का नहीं ज़्यादा निकल गया तो 6। इसमें कंपेयर कराने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे मैंने आगे देते हैं, आगे तुम्हें दे दिया मैंने जैसे 56 25, कितना दे दिया 56 25। तो अब आप इसका आंसर कैसे बता पाएंगे, तो इसे रखेंगे यहाँ 5 रखेंगे, इकाई अंक पर 5 है तो उसकी जगह 5 रखते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे 8 का 64 हुआ, 7 को 49 हुआ, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ 7 रख देंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे तुम्हें मैंने दिया भाई 72 25, कितना दिया 72 25 दिया, ठीक है। 72 25 दिया, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे 5 रख देंगे इकाई पे। अब 8 का 64 हुआ, 9 का 81 हुआ, तो 8 यहाँ रख देंगे, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके डायरेक्ट आंसर निकलते हैं भाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैसे तुम्हें मैंने दिया भाई 54 76, कितना दिया 54 और 76 दिया। अब देखो यहाँ इकाई अंक पे 6 है तो 6 की जगह क्या बताया था हमने, या फिर आपको क्या रखना है 6 की जगह 4 रखना है या फिर 6 रखना है। तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ जैसे आप जैसे ही देख पा रहे होंगे कि 4 या 6 लिख लिया। अब 4 या 6 रखने के बाद देखो ये संख्या 54 है, ऐसा स्क्वायर रखना है कि 54 से ज़्यादा निकल जाए। 8 का 64 हुआ, 7 का 49, तो यहाँ बेटा क्या रख पा रहे होंगे 7 यहाँ रख दिया, 7 यहाँ, 7 से बेटा मैंने यहाँ 8 किया 8 बढ़ा लिया, ठीक। 8 का ऐसे मल्टीप्लाई 8 7 56, 56 से 54 कम है ज़्यादा, तो आप कहेंगे कम है, तो कम वाला आंसर मेरा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा 74, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैसे मैंने कहा आपसे 2601, कितना दिया 2601। इस संख्या को 2 भागों में तोड़ेंगे तो एक की जगह क्या बताया मैंने आपको 1 या 9 रखो, ठीक है। उसको याद करना पड़ेगा आपको उस तालिका को, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या किया, तो 5 का वर्ग 25, तो 5 यहाँ रख दें 5 यहाँ रख दें, तो 5 से 1 बढ़ा पा रहे होंगे 6 हो जाएगा, 6 पंचे यहाँ क्या करेंगे 6 पंचे 30, 30 से कम है, तो इसका मतलब कम वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 51, ठीक है। आगे चलता हूँ, आगे जैसे मैंने तुम्हें दिया 47 और 61 दिया, कितना दिया बेटा 47 61 दिया। आप 47 61 जैसे ही आपको दिया तो इस संख्या को आप क्या करेंगे 2 भागों में तोड़ेंगे, तो 1 की जगह क्या रखेंगे, तो अब क्या करेंगे 1 की जगह 1 रखेंगे या फिर 9 रखेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आपने 1 की जगह 1 या 9 रखा है, अब यहाँ क्या करेंगे 5 का 25 6 का 36 7 का 49 ज़्यादा निकल गया, तो 6 यहाँ रख लेंगे बेटा, 6 यहाँ रख लेंगे, ठीक है। अब देखो 6 से 1 बढ़ा पा रहे होंगे 7 हो गया, 7 का 6 में 7 42, 42 से ज़्यादा है तो हमारा ज़्यादा वाला आंसर हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे जैसे बेटा मैंने दिया 67 24, लिखा है मैंने 67 24। तो अब आप क्या देख पाएंगे, यहाँ 4 की जगह क्या लिखना है आपको 2 रखना है या फिर 8 रखना। यहाँ 8 का 64 और कितना वो 9 का 81 वो ज़्यादा निकल गया, तो 8 रखो, 8 से 1 बढ़ाओ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 9 का 8 में 9 8 72, 72 से 67 कम है, तो इसका मतलब हमारा कम वाला आंसर हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते जैसे मैंने लिया 90 25, कितना लिया है 90 25 लिया, जैसे 90 और 25 लिया था। 2 भागों में जैसे ही आप तोड़ पा रहे होंगे, तो देखो यहाँ 5 इकाई अंक पे 5, तो वहाँ क्या रखना पड़ेगा 5 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो 90 है, 8 का वर्ग 64, 9 का 81, 10 का 100 ज़्यादा निकल गया, तो यहाँ क्या रखेंगे 9, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 95, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे मैंने कहा आपसे 73 96, क्या कहा 73 96। इस संख्या को 2 भागों में तोड़ेंगे तो 6 की जगह क्या रखेंगे, या 4 रखेंगे या फिर 6 रखेंगे। अब देखो 8 का 64 9 का 81, देखो 64 और 9 का 81 ज़्यादा निकल गया, तो 8 यहाँ रखेंगे बेटा, 8 यहाँ रखेंगे, 8 यहाँ रखेंगे, 8 यहाँ रखेंगे, 8 से 1 बढ़ाएंगे बेटा 9 हो जाएगा, 9 8 72, ठीक। अब बताओ 72 से 1 कम है ज़्यादा, तो बोलेंगे ज़्यादा है, इसका मतलब हमारा ज़्यादा वाला आंसर है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे तुम्हें दिया जैसे मैंने 50 41, क्या दिया बेटा 50 41 दिया आपको। तो देखो 1 2 भागों में तोड़ा, 1 की जगह क्या लिखेंगे, तो आप बोल देंगे 1 की जगह 1 या फिर 9 रखो, ठीक है। अब देखो 5 का यहाँ 25 क्या हुआ, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 ज़्यादा निकल जाएगा, 7 यहाँ रखेंगे, 7 यहाँ, देखो 7 से क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ 7 जैसे ही मैंने रखा, अब यहाँ 7 से 1 बढ़ाएंगे 8 हो जाएगा, 8 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कह रहे हैं 8 7 56, 56 से कम है, इसका मतलब कम वाला हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैसे मैंने आगे लिया है 84 64, कितना लिया है
84 64। तो अब क्या कहेंगे, 4 की जगह 2 रखेंगे या फिर 8 रखेंगे। अब देखो यहाँ क्या रखेंगे, 9 का 81, 10 का 100 ज़्यादा निकल गया, 9 यहाँ रख लो, 9 यहाँ रख लो, 9 से एक बड़ा कितना हो गया 10, 10 का मल्टीप्लाई 90, 90 से कम है तो इसका मतलब ये कम वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे जैसे मैंने लिया 9604, कितना लिया 96, 4 की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे या फिर 8 रखेंगे। तो यहाँ देखो 9 रखेंगे, 9 का 81 हो जाएगा। तो अब बताओ 9 से 1 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 10 का जैसे ही 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा, 90 से कम या ज़्यादा, आप बोल देंगे ज़्यादा है तो इसका मतलब ज़्यादा वाला हमारा आंसर हो जाएगा 98। जैसे मैंने आपको दिया है 9801 दिया। अब बताओ 1 की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे या फिर 9 रखेंगे, कितना रखेंगे 9 रखेंगे। ठीक है, 1 रखेंगे या फिर 9 रखेंगे। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, 10 का 100 हुआ तो देखो 9 का 81, 9 रख लिया। अब देखो 9 से 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 का 9 मल्टीप्लाई 10 में 90। अब 90 से ज़्यादा है, कम में ज़्यादा है तो इसका मतलब ज़्यादा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे उस तालिका को लर्न करते हैं, फिर दोबारा से लिख के दिखाते हैं। अब आप किसी भी संख्या का 4 अंकों की यदि संख्या कोई भी है उसका स्क्वायर रूट इस तरीके से हम सेकंड्स में निकाल सकते हैं। अब एक बार रिवाइज करते हैं, आपको मैंने तालिका में क्या लिखवाया था, तालिका में लिखवाया था किसी भी संख्या का जो पूर्ण वर्ग होगी उसके इकाई अंक पर आपको 2 3 7 8 कभी नहीं मिलेगा ये। ठीक है, जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसके इकाई अंक पे 2 3 7 8 कभी नहीं मिलेगा, ये पॉइंट बना के आप लिख लेना। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, एक प्रश्न में इकाई अंक पे 1 है तो वहाँ क्या रखते हैं, 1 रखते हैं या फिर 9 रखते हैं, 2 मिलेगा नहीं आपको, 3 मिलेगा नहीं। अब बताओ 4 है, वहाँ क्या रखते हैं, तो आप बता देंगे 2 रखोगे या फिर 8 रखोगे। ठीक है, अब देखो 4 के बाद आता है 5, 5 की जगह क्या रखते हैं, डायरेक्ट 5 रख देते हैं। ठीक है, अब देखो 6 की जगह क्या रखते हैं, हमने बताया था 6 की जगह रखते हैं 4 रखते हैं या फिर 6 रखते हैं। ठीक है, अब 9, 6 के बाद 7 आएगा नहीं 8 आएगा, 9 की जगह क्या रखते हैं, तो आप बोल देंगे 3 रखेंगे या फिर 7 रखेंगे। ठीक है, अब किसी भी संख्या का हम स्क्वायर रूट सेकंड्स में निकाल पाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।